ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अम्बुज श्यामल नमामि रामं भदेऽहं धनुजबल कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग ये देख रहे थे रावण, दशमुख रावण छल करके एक कपट वेश में आकर, साधु के वेश, त्रिदंडी स्वामी के वेश में आकर के उसने मां सीता जी का अपहरण किया। और सीता जी को जब अपहरण करके ले रहा था, उस समय गीधराज जटायु को जब पता चला कि रावण ऐसे सीता जी को ले जा रहा है, तो वो अप्राण चेष्टा की सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए। परंतु वो अपना उद्यम तो किया, परंतु अंत में रावण गीधराज के पंखों को काट डाला अपने तलवार से, और तब गीधराज लाचार होके भूमि पे गिर गए और रावण सीता जी को लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ है ना, सीता जी अशोक वन में जाके रहने लगी, और अशोक वन में हमेशा उनके मन में भगवान राम जी के वो जो वीर वेश, जो कि कपटी हिरण के पीछे, सुवर्ण मृग के पीछे जो भगवान हाथ में धनुष बाण लिए दौड़ रहे थे, जो वो जो वेश था, वही वेश ही सीता जी के मन में था, और उसी रूप को सीता जी नित्य निरंतर ध्यान करती रही। क्योंकि अब तो सीता जी रावण के जो है अधीन हो गई, तो सीता जी मन में इस विश्वास के साथ रही कि निश्चित रूप से वीर राम जी आएंगे और आकर मेरी रक्षा करेंगे। इसलिए राम जी के उस वीर वेश को सदा वो ध्यान करी, और सदा वही रूप को ही मन में धारण कर रखी। तो ऐसे अशोक वन में सीता जी भगवान के चिंतन करते हुए, भगवान के रूप को मन में धारण करके वहीं अशोक वृक्ष के नीचे रहने लगी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं क्या हुआ। न लक्ष्मण जी को तो सीता जी भेज दी थी गाली गलौज करके,
तो लक्ष्मण जी जाके राम जी के पास पहुंचे। तो जब पहुंचे तो क्या हुआ वहां पर, गोस्वामी जी कहते हैं 29 नंबर दोहा के बाद, रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीनी बिसेसी, जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली, निशिचरनि कर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न कोरी, अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी लीला, भये विकल जस प्राकृत दीना, हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुबनी कर कोकिला प्रवीणा, कुंद कली लाड़ी मदामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हर्षाहि, ने कुल संक सकुज मन माही, सुन जानकी तोहि आजु, हर से सकल पाई जनु राजु, किमि सही जात अलख तोहि पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज विनाशी, आगे पड़ा भीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, कर सरोज सिर पर सेहु, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम सुख, विगत भई सब पीर। तो बोले रघुपति अनुज ही आवत देखी, राम जी जब देखे कि लक्ष्मण जी आए हुए हैं, जब राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, बाह्य चिंता कीन्हि विशेषी, उनको जो है बाहर से जो है विशेष चिंता होने लगी। बाहर से माने अंदर उनको चिंता नहीं हो रही, क्योंकि सब कुछ पता है भगवान को, ठीक है। वो केवल बाहर से जो है ये लीला कर रहे हैं, तो बाहर से जैसे कि चिंता व्यक्त, अब चिंता नहीं करेंगे तो सब लोग बोलेंगे ना, तो इनको तो सब पता है, ये तो नाटक है इनका, है ना। तो वे बाहर से जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और फिर जनक सुता परिहरिहु अकेली, और
फिर जो है चिंता करके उन्होंने कहा, अरे भाई तुम जो है जनक सुता अकेली परिहरी हो, तुम जनक नंदिनी सीता को अकेली छोड़ के चले आए। आयहु तात बचन मम पेली, मम वचन पेली, पेली मतलब क्या है, मेरे वचन को नेग्लेक्ट करके। वैसे उड़िया भाषा में पेलना मतलब ठेलना, ठीक है, धकेलना, ठीक है, मतलब मेरी बातों को तुम धकेल कर, फेंक कर, ठीक है, ध्यान न देकर तुम सीता को अकेली छोड़ के चला आया। हाँ, अर्थात मैंने तुमको कहा था कि वन में राक्षस लोग रहते हैं और हिंस्र पशु सब रहते हैं, तो इसलिए सीता जी को कहीं छोड़ के मत जाना, तुम सीता जी का ध्यान रखना और हमेशा बुद्धि का, विवेक का जो है सहायता लेकर कुछ करना। तो तुम कैसे सीता को छोड़कर अकेले, हाँ, उसको अकेली छोड़ के तुम यहाँ कैसे चले आए। तो जब भगवान राम जी यह बोले, तब निशिचर निकर फिर ही बन माही मम मन सीता आश्रम ना। राम जी कह रहे हैं कि वन में तो बहुत निशाचर घूमते रहते हैं, मेरा मन कहता है कि आश्रम में सीता नहीं, ठीक है, अर्थात कोई ना कोई सीता जी को जो है खा लिया होगा, ले लिया होगा, कुछ तो होगा, मेरा मन कहता है सीता आश्रम में नहीं होगी, ठीक है। अब तुम अकेले छोड़ के चले आए, अब थोड़ी सीता अकेले अकेली आश्रम में रही होगी अब तक। तो गही पद कमल अनुज कर जोरी, ये बात को सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत ही अपने भ्राता के चरणों को पकड़ लिए, ठीक है, उनके चरणों में गिर पड़े और भाई के राम जी के चरणों को पकड़कर उन्होंने क्या कहा, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी, हे नाथ मेरे इसमें जो है कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब देखो, ये जो भगवान के कहने के बाद भी लक्ष्मण जी जो आए हैं, चले आए हैं सीता जी को छोड़कर, इसमें किसी का ना किसी का तो दोष होगा, कोई तो गलती किया है ना। दो जने थे, सीता जी या लक्ष्मण जी, किसी का तो दोष होगा, कोई तो बोला काटा होगा राम जी के बात को ना। तो जब लक्ष्मण जी इतना ही बोल दिए कि प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मतलब ये बात स्पष्ट हो गई, दोष किसका है, सीता जी का। परंतु वे अपने मुख में सीधा ये बात को नहीं बोले, और वे जिस तरीके से बोले बात स्पष्ट हो गई कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं ना चाहते हुए भी सीता जी के निर्देश को पालन करके यहां आया हुआ, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने आपके बातों को नहीं काटा है, बल्कि मैं सीता जी के निर्देश से ये किया, ठीक है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, तो भ्राता लक्ष्मण जी के साथ भगवान वहीं गए, तहवा, ये जो है हमारे ये बिहार तरफ के लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, बउआ, हाँ, नहीं तो होता तहा, ठीक है, वहां तहा, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा ये भोजपुरी का प्रभाव भी यहाँ पर दिख रहा है। गोस्वामी जी तो सब भाषा का प्रयोग किए हैं, अवध, भोजपुरी, ब्रज, सब भाषा प्रयोग किए हैं, फारसी, सब भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में किए हैं, ठीक है। तो तहवा मतलब वहां भगवान भ्राता लक्ष्मण के साथ गए, गोदावरी तट आश्रम जहवा, ठीक है, और जहां पर गोदावरी नदी के तट पर आश्रम था, पंचवटी आश्रम, जिसके पास में गोदावरी नदी बह रही थी, तो उस आश्रम के पास भगवान गए, ठीक है, भ्राता को साथ लेके। आश्रम देखी जानकी हीना, और भगवान जब वहां पहुंचे तब भगवान ने क्या पाया कि आश्रम
को उन्होंने जानकी हीना अर्थात सीताहीन पाया। ठीक है, वहां सीता जी नहीं थी। जो भगवान डाउट कर रहे थे, बोले था ना भाई को कि मुझे लगता है कि सीता और नहीं होगी। भय बिकल जस प्राकृत दीना, और भगवान जो है अब तो पूरा व्याकुल हो उठे। जब सीता जी को उन्होंने आश्रम में नहीं पाया, नहीं देखा, तो भगवान व्याकुल हो उठे। जस प्राकृत दीना, जैसे एक साधारण दीन मनुष्य का हाल होता है, वैसे ही भगवान का हाल हो रहा था। अब तो भगवान जो है विकल हो गए सीता जी के बिना। और फिर सीता जी अब व्याकुल, राम जी व्याकुल हो करके सब से पूछ रहे हैं, हा गुण खानी जानकी, सीता रूप सील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। भगवान बड़े व्याकुल होकर के सीता जी के नाम ले करके जो है सीता जी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। कहीं अगर होगी आसपास वन में तो सुन करके आ जाएगी। तो इसलिए हा गुण खानी जानकी, हे गुणों की खान, हे गुणों के भंडार जानकी, हे रूप सील व्रत नेम पुनीता सीता। हे रूप, शील, व्रत और नियमों से पवित्र सीते, तो लक्ष्मण समुझाए बहुभांति। अब लक्ष्मण जी बहुत प्रकार से राम जी को समझाए, हाँ, कि भ्राता धैर्य से काम लीजिए, अभी हम ढूंढेंगे ना, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कहीं से भी सीता जी को ले आएंगे। लेकिन ये सब बातों का असर नहीं पड़ा राम जी पर। तो जितना भी लक्ष्मण जी समझाए, परंतु राम जी बिल्कुल उन बातों को सुनकर के संतुष्ट नहीं हुए। पूछत चले लता तरु पाती। ठीक है, भगवान पूछते चले गए, लता तरु पाती, लता और वृक्षों के पंक्तियों से पूछते चले गए। ठीक है, वन में लाइन लाइन वृक्ष सब है ना, तो सब वृक्षों से भगवान पूछते चले गए कि कोई मेरी सीता को देखे हो क्या, कुछ मालूम है कहाँ गई। तो सब से भगवान पूछ रहे थे। अब देखो, जब व्यक्ति विषाद में आ जाता है तो वो तो होश खो बैठता है। ठीक है, वो चेतन अचेतन, उसको कोई ये ज्ञान नहीं रहता है, उसको अचेतन भी चेतन जैसे लगता है। तो वो पत्थर से भी पूछेगा, नदी से भी पूछेगा, तरु वृक्ष लता, हाँ, आई मीन क्या बोलते हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी, सब से, सब के अंदर उसको चेतन का आभास होता है कि कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, कोई मेरे विषाद का हल निकाल दे। ठीक है, तब व्यक्ति को लगता है कि ये सब बात कर सकते हैं, ये सब शायद मेरे को कुछ रास्ता दिखा दे। तो इस प्रकार से यहाँ राम जी भी सबसे पूछते चले गए, वन में तरु लताओं के पंक्तियों से पूछते चले गए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान पूछ रहे हैं, हे खग, हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी, हे भ्रमरों के समूह, तुम देखी सीता मृगनयनी। हाँ, तुमने देखा है क्या मृगनयनी सीता जी को कहीं देखा है? कुछ तुमको पता है सीता जी के बारे में? देखो, जो भगवान अभी लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीता जी के बिना वे कितने व्याकुल हो उठे। और भगवान जो है कितने सुंदर तरीके से अपने चरित्र में
इस बात को दिखा रहे हैं। अगर हम मान भी लेंगे कि भगवान लीला कर रहे हैं, परंतु भगवान अपने चरित्र में इस सुंदर जो है लीला को प्रकट किए हैं, क्या शिक्षा देने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में शुक मुनि जी इस बात को कहते हैं, बोले स्त्री पुंग प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणाम किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः। बोले स्त्री पुंग प्रसंग एतादृक्, इस तरह से यह जो संसार में स्त्री पुंग प्रसंग सर्वत्र त्रासम आवह। स्त्री पुंग माने पुरुष, ये स्त्री पुरुष की जो प्रीति है, ये स्त्री पुरुष की जो आसक्ति है, सर्वत्र त्रासम आवह, ये सब जगह हमेशा त्रास लाती है। ठीक है, लाती है। ये जो स्त्री पुरुष की जो प्रीति है, हमेशा व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में ये हमेशा त्रास ही लाती है। बोले कि अपि ईश्वराणाम, ये जब भगवान के चरित्र में दिखता है, किम उत ग्राम्यस्य गृहचेतसः, चरित्र में दिख रहा है, जैसे भगवान राम जी के चरित्र में दिख रहा है। ठीक है, जब ये भगवान के चरित्र में दिखता है तो किम उत ग्राम्यस्य गृहचेतसः, तो फिर जो गंवार व्यक्ति है, जो मूर्ख है और जिसका चित्त आसक्त है, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना, उसका क्या हाल होगा, सोचो। ये जगत में जो स्त्री पुरुष की आसक्ति है, स्त्री पुरुष का जो संग है, वो हमेशा कष्ट देता है, वो हमेशा ही व्यक्ति के जीवन में त्रास लाता है। ठीक है, कभी भी ये कभी किसी को सुख नहीं देता है, वो सुख का केवल आभास होता है, असली मायने में वो सुख नहीं होता है, वो केवल सुख का आभास मात्र होता है। व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन नष्ट हो जाता है, ये तो सबसे पहली बात है। ठीक है, और हमेशा उसका जो चिंतन होता है वो हमेशा प्रभावित रहता है, वो प्रायतः पक्षपात विचार ही होता है। जो पति बोलेंगे वही बात को जो है स्त्री बोलेगी, जानते हुए भी कि वो बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी पति के निर्देश को पालन करते हुए या पति की तरफ पक्षपात होकर स्त्री जो है कभी कभी विचार करती है या कभी कभी ऐसे मंतव्य देती है। और पुरुष भी स्त्री के तरफ पक्षपात होकर, तो ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही प्रदान करती है, ये कभी व्यक्ति को सुख प्रदान नहीं करता है। तो इसीलिए इसको सही माने सोचकर व्यासदेव जी ने कहा कि स्त्री पुरुष का जो क्या बोलते हैं संबंध है, ये हमेशा कष्ट देने वाला ही होता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर देखो, भगवान राम जी के साथ क्या हो रहा है, रो रहे हैं। ठीक है, रो रहे हैं भगवान, सब तरफ पूछ रहे हैं। और खंजन सुख कपोत मृग मीना मधुप निकर कोकिला प्रवीणा कुंदकली दाड़िम दामिनी कमल सरद ससी अहि भामिनी। सब से भगवान पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, सरीसृप से पूछ रहे हैं,
हाँ, फूलों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, सब से पूछ रहे हैं। और एक बात बताऊं कि सबके नाम ले ले करके भगवान कहते हैं, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। तो बोले ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। ठीक है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज तक इनकी प्रशंसा, सीता जी की उपस्थिति में इनकी प्रशंसा नहीं हो रही थी, क्योंकि सीता जी की शोभा के सामने ये सब के सब तो नगण्य थे। यही एक जगह है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी के रूप का वर्णन किए हैं। नहीं तो रामायण में कहीं पर भी सीता जी के रूप का वर्णन नहीं आया है। वह भी इस विरह प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी माता सीता के रूप का वर्णन किए हैं। आप कहेंगे कहाँ सीता जी के रूप का वर्णन है? ये सारे जो भगवान नाम लिए हैं ना, जो कह रहे हैं गोस्वामी जी केवल इतना ही लिख के छोड़ दिए कि आज ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। पहले क्या होता था कि सीता जी के अंग के सामने ये सब के सब जो है बहुत ही न्यून थे, बहुत ही नगण्य। जैसे कि किस अंग के साथ किसका तुलना है, किसकी तुलना, तो आप समझ लो। तो बोले खंजन, आंख के साथ, खंजन के समान आंख। ठीक है, तो सीता जी की आंख जो है खंजन से भी सुंदर, खंजन पक्षी। ठीक है, तो इसलिए आंख। सुक माने तोता, तोता जैसे नाक। ठीक है, तोता जैसे नाक। कपोत, कबूतर के जैसे कंठ। ठीक है, कबूतर के कंठ। और मृग मीन, तो हिरण और मीन ये भी जो है होते हैं मृग नैनी, और मीन हाँ लोचना, तो ये आंखों के लिए होता है। फिर मधुप निकर, मधुप समूह। ठीक है, भ्रमर समूह, ये पेट के साथ तुलना होती है। ठीक है, भ्रमरों के समूह को जो है पेट के साथ तुलना की जाती है। फिर कोकिला प्रवीणा, कोयल, हाँ, बुद्धिमान कोयल, तो कोयल को जो है स्वर के साथ ही तुलना की जाती है। फिर कुंदकली, कुंदकली जो जब सीता जी के हंसी छूटती थी तो सीता जी के दांत के जो पंक्ति है वो कुंद, हाँ, पुष्प की कली के समान दांत सब। ठीक है, कुंद फूल की कली के समान सीता जी के दांत इतने सुंदर थे। दाढ़ीमा, दाढ़ीमा मतलब क्या है? अनार, तो अनार के समान सीता जी के होंठ है, मुस्कान है। ठीक है, उनके होंठ हैं। दामिनी, सीता जी के शरीर का रूप, शरीर का रंग बिजली के जैसे। ठीक है, गोरी इतनी चमकती थी तो उनके सामने बिजली भी न्यून। ठीक है, कमल शरद शशि अहिभामिनी, कमल, हाँ, शरद ऋतु के कमल के समान। बोलते हैं कि कैसे ना, हाथ भी हो सकता है, चरण भी है, चरण कमल, हाँ, मुख कमल। शरद ऋतु के कमल है तो पूरी तरह से जो है पूर्ण, सॉरी क्या बोलते हैं, ये जो कमल फूल पूरा खिला हुआ कमल, तो वो मुख कमल के लिए भी है। फिर बोले कि शरत शशि, अगर हम शरत शब्द को शशि के साथ ले ले, चंद्रमा के साथ, सो पूर्ण चंद्रमा के समान मुख उनके। ठीक है, और अहिभामिनी, हाँ, अहिभामिनी मतलब नागिन, तो नागिन के समान जो है ना पेट को भी कहा जाता है, पेट की भी तुलना होती है। वरुण पास, वो भी पेट के लिए भी ये तुलना दी जाती है। मनोज धनु
हंसा, गज, ठीक है। और ऐसे ही जो है तरह तरह के, मैं कितना सब याद करूं, तो ये सब, ये सारे के सारे जो है शास्त्रों में, जैसे कालिदास जी के अगर हम लोग पढ़ते हैं मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि, उसमें भरमार अलंकार पड़े, ठीक है। तो जब काव्य कविताएं हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे वर्णन आते हैं, ये सारी तुलनाएं, हाँ, ये सब देखने को मिलती है। तो आज तक इन सब को मात देती थी सीता जी के रूप सौंदर्य, ठीक है। परंतु आज इन सब की प्रशंसा हो रही है, क्योंकि अब सीता जी रही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इन सब के रूपों की प्रशंसा या इन सब के अस्तित्व की प्रशंसा हो रही है, क्योंकि आज सीता जी है नहीं, ठीक है। तो गज, हंस, ये गति के लिए होता है, हंसगामिनी, गजगामिनी, ठीक है, हंस के समान चाल। हाँ। केहरी, केहरी मतलब होता है सिंह, सिंह के समान कटी, ठीक है। निज सुनत प्रशंसा, ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, क्योंकि आज तुम नहीं हो इस वन में, ठीक है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी माता सीता के रूप को स्मरण करके ये सारे नामों को लिए हैं, और ये पहली बार और आखिरी बार हुआ है। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी माता सीता के, क्योंकि गोस्वामी जी अपने आप को पुत्र, क्योंकि उनके प्रभु राम है, सीता जी माँ है, कभी माता के रूप का वर्णन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कभी सीता जी के रूप का वर्णन नहीं किए, गुणों का वर्णन किए हैं, परंतु रूप का वर्णन कभी नहीं किए हैं। केवल यही एकमात्र प्रसंग जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी इन सब पक्षी, पशु, सरीसृप आदि के नाम तो लिए हैं, और नाम लेकर के कहते हैं कि ये सब आज सुन रहे हैं अपनी प्रशंसा, क्योंकि आज सीता जी इस वन में नहीं है। अर्थात इन सब की तुलना सीता जी के अंगों के साथ की जाती थी, ठीक है। और सीता जी के रूप इन सब से बढ़कर था। तो राम जी कह रहे हैं, श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकुन संक सकुच मन माही। बोलते श्रीफल और कनक कदली माने सुवर्ण की, सोने की कदली माने सोने का केला, ठीक है। सोने के जो केला का वृक्ष होता है, बनाया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, वेदी ये होते थे, तो सोने के केला के जो है वृक्ष बनाते थे। तो बोले वो जो सोने का केला का जो वृक्ष, उसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, थम, क्या बोलते हैं उसको, थम बोलते हैं ना, है ना। तो ये सब जो है सीता जी के अंगों के साथ तुलना होती थी। तो बोलते हैं कि श्रीफल कनक कदली हर्षाही, ये सब हर्षित हो रहे हैं। नेकुन संक सकुच मन माही, जरा भी इनको शंका नहीं हो रही है, ना संकोच भी इनको मन में हो रही है। सुनो जानकी तो ही बिनु आजू, राम जी कह रहे हैं, हे जानकी सुनो, आज तुम्हारे बिना हर्षे सकल पाई जनु राजू, आज तुम्हारे बिना जो है, माने आज तुमको नहीं देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में सब फूल रहे हैं, ठीक है। ये सब के सब अपनी शोभा में फूल रहे हैं कि हम कितने सुंदर हैं, क्योंकि आज तुम नहीं हो यहाँ, ठीक है। किमी सही जात अनख तू ही पाही, राम जी कह रहे हैं तुमसे कैसे ये स्पर्धा सही जाती, हाँ? ये लोग तुमको चैलेंज कर रहे हैं, ये सबके सब खुश हो रहे हैं। तोता अपने चोंच को लेकर के खुश है, क्योंकि तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे नाक तो इससे भी सुंदर, ठीक है। कबूतर अपने ग्रीवा को लेके खूब खुश हो रहा है, क्योंकि तुम नहीं हो। तो हे सीते, तुम कहाँ हो, कैसे तुम इतनी ये स्पर्धा को सह पा रही हो, हाँ?
क्यों इन सबको चुप नहीं कर देती हो आकर के? यही भगवान राम जी का कहना है। तो तुम कहाँ हो प्रिया, बेगी प्रकट सी कसन आही। हे प्रिया, तुम क्यों जल्दी प्रकट नहीं हो रही हो? यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। इस तरह से भगवान खोज रहे थे सीता जी को और बहुत विलाप कर रहे थे, मानो महाबिरही अति कामी। जैसे कि भगवान को देख करके लग रहा था महाबिरही, हाँ, बहुत बड़े जो है विरह वेदना में पीड़ित व्यक्ति और महाकामी व्यक्ति, ऐसे भगवान वर्णन कर रहे थे सीता जी का। इस तरह से भगवान सीता जी को याद करके बोल रहे थे, विलाप कर रहे थे। लग रहा था जैसे कि भगवान से बढ़कर कोई कामी पुरुष नहीं होगा। जैसे कि कामी पुरुष अपने प्रियतमा से अलग होने पर जैसे वो छटपटाता है, वैसे भगवान राम जी छटपटा रहे थे। और उनको देखकर लग रहा था जैसे कि महाकामी पुरुष है, महाविरही। और उनकी वेदना को देख के लग रहा था जैसे कि बहुत अधिक वे विरह वेदना से पीड़ित हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। तो कहते हैं कि जो भगवान पूर्ण काम है, जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं, क्या उनको सचमुच में सीता जी के प्रति इतना आकर्षण है? हाँ? बताओ, क्यों आकर्षण होगा? आकर्षण तभी होता है, इसमें वेदांत की बात थोड़ा समझ लेते हैं। आकर्षण तभी होता है जब कोई वस्तु हमसे भिन्न हो। याद रखना इस बात को अच्छा से। ये देह मेरे साथ हमेशा है, इसलिए मुझे इस देह के, ये देह के प्रति आकर्षण नहीं, मुझे आकर्षण होता है दूसरी देह के प्रति। क्यों? क्योंकि वो देह मेरी देह नहीं, मेरी देह तो मेरे पास है। तो जो मेरे पास है, जो मेरा है, मुझे उसके प्रति और कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। इसलिए मुझे उसके प्रति उतना आकर्षण नहीं होगा जितना जो वस्तु मेरे पास नहीं, जो वस्तु मेरी नहीं, उसके प्रति जितना आकर्षण होगा, उतना आकर्षण कदापि हमको अपनी वस्तु के प्रति नहीं होगा। ठीक है ना? तो जब हम कोई वस्तु को अपने से भिन्न मानेंगे, तब भी हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसको भोग करने की इच्छा होती है। परंतु सीता जी तो भगवान की नित्य शक्ति है, तो इसीलिए भगवान के अंदर क्यों कामना होगी? तो भगवान पूर्ण काम है, समझे? वो पूर्ण काम है, उनके अंदर कोई कामना है ही नहीं, चाहे सीता जी हो, चाहे जगत की कोई वस्तु, है ना? भगवान भगवत गीता में कहते हैं नान अवाप्तम अवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसे कोई भी चीज नहीं, किंचन त्रिषु लोकेषु न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे प्राप्त नहीं है ऐसी कोई वस्तु नहीं। सब वस्तु मुझे प्राप्त है, तीनों लोकों में जो भी वस्तुएं हैं सब कुछ मेरी ही है, सब मुझे प्राप्त है। तो फिर भगवान के अंदर कामना कहां से आएगी? बोलो जरा। इसलिए भगवान है पूर्ण काम। ठीक है? क्योंकि उनसे भिन्न कुछ नहीं, उनसे अलग कुछ नहीं, और सब कुछ उन्हीं का है। तो इस कारण से भगवान के अंदर कोई कामना नहीं, भगवान के अंदर किसी भी प्रकार कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति को लेके आकर्षण नहीं हो सकता है। ठीक है? पूर्ण काम राम सुख राशि, भगवान राम जी
सुख के राशि है। मनुज चरित कर अज अविनाशी, भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, फिर भी भगवान मनुज चरित कर, भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। और जब मनुष्य लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं कि किसी को भनक भी नहीं लगेगा कि भगवान लीला कर रहे हैं। अरे नाटक करोगे तो ऐसे नाटक करोगे कि अगर दुखी हो कि सबको दुखी बना दोगे, है ना। अगर विलेन हो तो सबके मन में एकदम उत्कट भाव पैदा कर देना, तब पता चलेगा कि असली मायने में ये एक एक्टर है। विलेन का रोल इतने अच्छा से निभाना है कि देखने वाले जो है दांत कटकटाने लगे कि इसको अभी हम मार दें, है ना। और अगर हम दुखी का रोल निभा रहे हैं, ऐसे दुखी बने, ऐसे दुखी बने कि लोग रो पड़े, है ना। तो ये हुआ ना नाटक। तो भगवान भी वैसे ही मनुष्य लीला कर रहे हैं, को कोई समझ ही नहीं सकता है। तो आगे परागीधपति देखा। जब भगवान आगे बढ़े सीता जी को खोजते खोजते, तो उन्होंने क्या देखा? परागीधपति देखा। गीधपति जटायु को गिरे हुए पड़ा हुआ उन्होंने देखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा। उस गीधपति जटायु को भगवान ने देखा जमीन पे पड़ा हुआ, जो कि निरंतर राम जी के चरणों की रेखा का ध्यान कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। अब यहां पर एक बात का ध्यान देना आप, ये हुए क्या ना, गीधराज एक माने मांसासी एक पक्षी, मांस खाने वाला एक पक्षी, ठीक है। तो बहुत ही जिसको कहा जाता है नीच, पक्षियों में भी नीच प्रकार के पक्षी, नीच जात के पक्षी, ठीक है। और वो पक्षी पड़ा पड़ा वो राम जी के चरणों की रेखा को, राम जी के चरणों में अंकुश चिन्ह, हाँ, वज्र चिन्ह, ध्वजा चिन्ह, कमल चिन्ह, ये सब चिन्ह जो है राम जी के चरणों में पाए जाते हैं, ठीक है। राम जी के चरणों की रेखा मतलब राम जी के चरणों में ये जो रेखांकित ये जो सारे चिन्ह है, उन चिन्हों को वे देख रहे थे, अर्थात स्मरण कर, उपासना कर रहे थे, ठीक है। भगवान जी के, भगवान राम जी के चरणों की उपासना कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के उपासक होते हैं। कोई भगवान के चरणों की धूल की उपासना करते हैं, तो कोई भगवान के चरणों की पादुका की उपासना करते हैं, कोई भगवान के चरण के नाखून की उपासना करते हैं, तो कोई भगवान के चरणों में जो रेखाएं हैं उन रेखाओं की उपासना करते हैं। समझ रहे हैं? तो अलग अलग उपासक भगवान के शरीर के अलग अलग अंश, अलग अलग भगवान के जो है शरीर के भाव का ध्यान करते हैं। और गीध की दृष्टि बड़ी अपार है, दूर से भी वो वस्तुओं को देख लेता है, ठीक है। तो अब सोचिए कि भगवान के चरणों की रेखाओं को, जो सूक्ष्म रेखाएं जिससे ये सब चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, उन सारी रेखाओं को वे स्मरण कर रहे थे, अर्थात वे ध्यानमग्न थे। भूमि पर पड़े हुए भगवान के चरणों के रेखा द्वारा अंकित ये सब जो सूक्ष्म चिन्ह है, उन चिन्हों को वे ध्यान कर रहे हैं।
ठीक है, बड़े ध्यान से भगवान के चरणों को वे देख रहे थे। तो भगवान तो थे नहीं, तो मन में भगवान के चरणों का स्मरण करके उसमें रेखांकित जो चिन्ह सब हैं उन चिन्हों का दर्शन कर रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वज्र चिन्ह जो भगवान के चरण में है, तो कहते हैं वज्र पर्वत को चूर करने के लिए वज्र, तो पहाड़ जैसे दुख को चूर्ण करने के लिए भगवान के चरण में वज्र चिन्ह है। भक्तों के पहाड़ जैसे दुख को दूर करने के लिए वज्र चिन्ह है। हाथी को नियंत्रण में लाया जाता है अंकुश से। ठीक है, तो वैसे ही व्यक्ति के जीवन में जो मद होता है, अभिमान होता है, वो मद अभिमान रूपी हाथी को नियंत्रण करने के लिए भगवान के चरणों के अंकुश चिन्ह। ठीक है, भगवान के जो कमल चिन्ह है वो क्या है ना, वो सारे सुख संपदा ऐश्वर्य लाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए भगवान के कमल चिन्ह। तो ये सारे चिन्हों को भक्त लोग जो धारण करते हैं, जो स्मरण करते हैं, तो ये सारे चिन्हों से उनको ऐसे भाव की प्राप्ति होती है कि मेरे पहाड़ जैसे दुख को, हे प्रभु, आपके ये वज्र चिन्ह नाश करे। अगर किसी के जीवन में दुख है तो, ठीक है, तो इसीलिए गीधराज जटायु भगवान के चरण चिन्हों को याद कर रहे थे पड़े पड़े, और वे तो बड़े बड़े ध्यान कर रहे थे। तो उस समय भगवान जब पहुंचे, कर सरोज सिर पर से उनको पता नहीं, वे थोड़ी देखे हैं, वे तो पड़े हुए, वे तो ध्यान मग्न है। तो भगवान स्वयं पहुंचकर कर सरोज सिर पर से भगवान अपने हस्त कमल उनके सिर पर रख के सहलाए। ठीक है, भगवान उनके सिर पर रख के सहलाए, सिर पर से स्पर्श किए भगवान कृपा सिंधु रघुवीर। तो रघुवीर राम जी जो कि कृपा के समुद्र है, भगवान उनके सिर पर स्पर्श किए। निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। तो जब गीधराज जटायु ने भगवान जी को सामने पाया, जब भगवान जी को सामने देखा उन्होंने, क्योंकि भगवान उनके शरीर को स्पर्श करते हुए भगवान अपने गोद में ले लिए असलियत में जटायु को। ठीक है, गोस्वामी जी यहाँ वर्णन नहीं करते हैं, बट अन्य शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। भगवान जी तब जटायु को अपने गोद में ले लिए। तब जटायु जब आंख खोलते हैं कि कौन मेरे सिर को स्पर्श किया, इतनी सुंदर कोमल स्पर्श, और जिस स्पर्श से मेरे शरीर की सारी पीड़ा दूर हो रही है, तो कौन है वो? तो जब देखते हैं आंख खोल के, तो क्या देखते हैं कि सारी जो है शोभा के धाम भगवान राम जी के मुख चंद्रमा को वे देख रहे हैं। विगत भई सब पीर, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई, क्योंकि वे तो भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे थे। उनको क्या पता कि उनका ये अहोभाग्य होगा कि उनको भगवान के मुख देखने को मिल जाएगा। हाँ, वे तो भगवान के चरणों का ध्यान करते आए थे, पर आज तो वे परम भाग्यवान हो गए कि आज उनके आंखों के सामने उनको भगवान के श्रीमुख का दर्शन करने को मिल रहा। तो भगवान के श्रीमुख को देखे और देखकर तब कहते हैं गीधराज, तब कह गीध वचन धरी धीरा, धैर्य धारण करके अब, क्योंकि उनके शरीर की पीड़ा भी जाती रही भगवान के कमल आई मीन क्या बोलते हैं हस्त कमल के स्पर्श से, तब वे धैर्य धारण करके बोलते हैं, सुनहु राम भंजन भव भीरा। बोले ये भव भय को दूर करने वाले हे राम, आप सुनिए मेरी बातों को।
हे नाथ, दशानन यह गति कीन्ही, ये जो मेरी गति, ये जो मेरी दशा, इसको दशानन ने ऐसी मेरी दशा की है। ठीक है, मैं जो लाचार पड़ा हुआ हूं, इसको दशमुख रावण ने ऐसे मुझे लाचार बनाया है। ते ही खल जनक सुता हरि लीनी, और फिर मुझे ऐसी दशा में डालकर उस दुष्ट ने जनक नंदिनी सीता जी को ले गया है, हरण करके ले गया है। ले दक्षिण दिशी गयो गोसाई, और वो कहाँ ले गया है हे प्रभु? वो दक्षिण दिशा की ओर ले गया है सीता जी को। ठीक है, बिलपति अति कुररी की नाई, और सीता जी उस समय कुररी पक्षी के जैसे ही खूब विलाप कर रही थी, खूब रो रही थी। ठीक है, इतनी रो रही थी सीता जी, अर्थात सीता जी को वो जबरदस्ती ले गया है, सीता जी अपनी इच्छा से नहीं गई। ठीक है, तो दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलत चहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि आप ढूंढते हुए आओगे ही, तो आपके दर्शन के लिए है प्रभु, मैं अभी तक प्राण रखा हूं। अब मैं जाना चाहता हूं, अब मैं मृत्यु लाभ करना चाहता हूं प्रभु, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए अब तक यहाँ पड़ा रहा, इस कष्ट को सहन करके। ठीक है, अब देखो, रावण जब आया था, कपट करके आया था, अकेले आया था, यहां तक कि रथ चालक को भी साथ लेके नहीं आया था, सारथी लेके भी नहीं आया था, अकेले रथ लेके आया। फिर क्या किया, ना कपट करके उसने मारीच को भेजा सुवर्ण मृग बना के, उसको पता था कि ये बचेगा नहीं। ठीक है, जो राम जी त्रिशरा को मार डाले, हाँ, सुबाहु को मारे हैं, खर दूषण को मार चुके हैं, तो वो राम जी के हाथों तो आसानी से मारीच मरेगा। तो वो इसलिए कपट करके मारीच को भेजता है, क्योंकि मारीच अकेले रहता था वहां, तो मारीच को उसने भेजा कि ये उनके हाथों मारा जाएगा तो कोई प्रमाण रहेगा ही नहीं, ये जो मैं निंदनीय कर्म कर रहा हूं इसका कोई प्रमाण रहेगा ही नहीं। परंतु क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो जटायु तो देखे, तो जटायु तो बोल दिए। तो इसलिए कोई भी पापी व्यक्ति संसार में अगर सोचता है कि मेरे इस पाप आचरण का कोई साक्षी नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई जानता नहीं, ये गलत है। ये कभी ना कभी बात खुलती है, कभी ना कभी वो लोक लोचन में आता ही है। ये सोचना बहुत गलत है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं तो कोई जानता नहीं। ठीक है, लोग जानेंगे, निश्चित रूप से बात खुलेगी। ठीक है, तो रावण कितनी तैयारी करके आया था, परंतु रावण के सारे पाप कर्म को सब लोग जान गए, है ना। तो जटायु जी ने कहा कि प्रभु दक्षिण दिशा के ओर वो ले गया है, और बस अब मैं मृत्यु लाभ करना चाहता हूं, मैं तो केवल आपका दर्शन के लिए अब तक पड़ा रहा। तो तब भगवान यहाँ पर अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। ऐश्वर्य प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं, ऐसे तो भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, कोई भगवान अपने विशेष ऐश्वर्य को दिखा नहीं रहे हैं, परंतु यहाँ जटायु जी को भगवान ने कहा कि राम कहा तनु राखऊ ताता, हे तात, आप अपने तन को, अपने शरीर को रखिए, अर्थात मेरी कृपा से, ठीक है, आपका, आपके शरीर की रक्षा हो सकती है। ठीक है, आप कहो तो मैं आपके शरीर को
वज्र जैसे बना दूंगा और आप जीवित हो जाएंगे। यही भगवान अपने ऐश्वर्य व्यक्त किए यहाँ पर। क्षणिक समय के लिए भगवान अपने ऐश्वर्य भाव को प्रकट किए। ठीक है। और फिर भगवान ने कहा, मुख मुस्काई कही तेही बाता। तब वो मुस्कुराते हुए भगवान से कहा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। बोले, जिनके नाम मृत्यु के समय, मरत मुख आवा, मृत्यु के समय जिनके नाम अगर मुख में आ जाता है तो वो अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको मुक्ति मिल जाती है। हाँ? जो राम जी के केवल मृत्यु के समय नाम लेकर एक अधर्मी पुरुष को मुक्ति मिल सकती है, आज वही प्रभु सो मम लोचन गोचर आगे, आज वही प्रभु मेरे लोचन के गोचर हो रहे हैं, मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। राखो देह नाथ के ही खागे। हे नाथ, फिर मैं किस कमी की पूर्ति करने के लिए मैं अपने प्राण रखना चाहूंगा? बताओ प्रभु, क्या कमी है मुझ में? हाँ? जब वो प्रभु को मैं सामने देख रहा हूं, अब तो मेरे जीवन में कोई कमी रह नहीं गई, मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया। हाँ? तो किस कमी की पूर्ति के लिए मैं प्राण रखना चाहूंगा प्रभु? इससे बढ़िया मौत और क्या हो सकती है? हाँ? मैं क्यों बचना चाहूंगा? बचकर और क्या मिलेगा मुझे? हाँ? तो आज आप प्रत्यक्ष मेरे आंखों के सामने हैं, दर्शन दे रहे हैं, और भगवान के गोद में जटायु जी के सिर है, तो इससे बढ़िया मौका और क्या मिल सकता है? तो इसलिए जटायु ने नहीं चाहा कि मैं जीऊं, बल्कि उन्होंने कहा, प्रभु बस अब तो मुझे यही मृत्यु को वरण कर लेना चाहिए। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। न जल भरी नय न कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। भगवान के आंखों में आंसू भरी हुई है गीध को देखकर। ठीक है। और तब भगवान कहते हैं, यह कहा गया है कि उस समय गीध के हाल को देखकर भगवान इतने रोए थे कि कुछ देर के लिए भगवान सीता जी के विरह को भूल गए थे। सीता जी के विरह कष्ट को भगवान भूल गए थे, इतना अधिक भगवान द्रवित हो गए थे गीध के शरीर के कष्ट को लेकर। ठीक है ना? सीता जी, है ना, तो गीध के कष्ट को देखकर भगवान तो द्रवित हो गए, और भगवान के आंखों के आंसू बहकर गीध के शरीर को धो रही थी। तात कर्म निज ते गति पाई। तब भगवान ने कहा कि हे तात, हे चाचा जी, दशरथ जी के मित्र है ना, तो आपको आपके कर्म के अनुसार गति जरूर मिलेगी। अर्थात आपने ये जो नेक काम किया है, आप पक्षी योनि में होकर भी आपने जो सीता की रक्षा के लिए प्रयास किया, तो इसीलिए, और वो प्रयास में यद्यपि आपको सफलता नहीं मिली, जटायु जी को सफलता नहीं मिली, यहां पर भी एक बहुत बड़ी सीखने की बात मिलती है। याद रखना, कई एक बार ऐसे होता है कि हम अपने प्रयास में क्या बोलते हैं, बाहर से हम सफलता लाभ नहीं किए। ठीक है। ऐसे लगता है, ऐसे दिखता है कि हम अपने प्रयास में, अपने कर्म में हम सफलता लाभ नहीं किए।
परंतु अगर हमारे मन में उच्च भावना है, पवित्र भावना है, तो हम अपने प्रयास में यद्यपि सफल नहीं हुए हैं, परंतु हमारी भावना के कारण हम सफल माने जाते हैं। ठीक है ना। बहुत बार ऐसे हुआ है कि सचिन तेंदुलकर सेंचुरी नहीं मार पाए, परंतु उनके जो है वो भले 50 रन में आउट हुए होंगे, पर ऐसी परिस्थिति में, हाँ, जहां पर इंडिया की स्थिति डावाडोल हो रही थी, और ऐसी परिस्थिति में अगर वे 50 रन, हाँ, बहुत कम बॉल में दे करके आउट होते हैं, तो उनके वो 50 रन कई एक सेंचुरी से बढ़कर हो जाता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां भावना जो है वो प्रमुख हो जाती है, कर्म नहीं, भावना। मैं कर्म में विफल हुआ हूं, कर्म में सफल नहीं हुआ हूं, परंतु मेरी भावना क्या है। तो जटायु अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, परंतु उनमें जो पवित्र भावना सीता जी के लिए उन्होंने जीवन, अपने कर्म में सफल हुआ, वो सीता जी को अपहरण करके ले गया, वो अपने प्रयास में सफल हुआ, परंतु क्या आप कहेंगे कि रावण जीता और जटायु हार गए? नहीं, क्योंकि जटायु को जो उपलब्धि हुई है वो रावण को नहीं। भगवान के गोद में भगवान के प्रेम को प्राप्त करके जटायु सदगति लाभ की है। ठीक है। जटायु के लिए भगवान रो रहे हैं, एक मांसाशी पक्षी के लिए भगवान रो रहे हैं। ये विलक्षण बात है, ऐसे कहां देखने को मिलता है। तो इसीलिए यद्यपि रावण जीत गया, लेकिन रावण की भावना में पवित्रता नहीं थी, तो रावण जीतने पर भी रावण की वो हार थी। और जटायु अपने प्रयास में जीते नहीं, परंतु जटायु के हार में भी जीत है। तो कभी कभी संसार में किसी की जीत में हार ही, हाँ, हाथ लगता है, और कभी कभी किसी के हार में जीत हासिल होती है। निर्भर करता है कि हमारी भावना कैसी है। ठीक है। तो इसलिए जटायु जी के जो पवित्रता है, पवित्रता के कारण भगवान उनको सद्गति दिए, भगवान उनके लिए रो रहे हैं, भगवान उनके लिए श्राद्ध कर्म करेंगे। एक पक्षी के लिए, गीध जात के पक्षी, उसके लिए भगवान श्राद्ध कर्म करें। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो ये जो है ना सीखने की बात, एक बात। दूसरी बात, से ग्रंथ में हम सबको ये सीख तब से दी गई है कि अगर कोई स्त्री पर अत्याचार होता है, ये मनुष्यों याद रखो, ऐसे कितने प्राणों की हानि होगी, कितने अनर्थ होगा समाज में, कितने अनर्थ होगा, कितने प्राणों की हानि होगी। तो इसलिए कभी भी एक स्त्री के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। वो चाहे द्रौपदी के वस्त्रहरण हो, चाहे सीता जी के अपहरण हो। सीता जी के अपहरण में भी कितने लोग, जटायु जैसे पक्षी की प्राण हानि हुई, कितने लोग
घायल हुए, मरे, वानर सेना में कितने वानर नष्ट हुए, और इस प्रकार से कितने लोगों के प्राण जाते हैं, कितने अच्छे लोग उसमें चले जाते हैं। तो समाज में अनर्थ होता है, अघटन होता है जब स्त्री के ऊपर अत्याचार होता है, जब स्त्री के प्रति लोग कुदृष्टि डालते हैं, जब स्त्री के प्रति पुरुष कुदृष्टि डालता है, तब समाज में अघटन होना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। इस बात को याद रखना चाहिए। और साथ साथ हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है कि स्त्री के ऊपर अत्याचार होता है तो कई एक पुण्यात्मा संत प्रकृति के लोग, जटायु जी जैसे कई एक संत प्रकृति के लोग, जो कि उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। तो ये है सनातन संस्कृति, ये है रामायण की शिक्षा। तो इस शिक्षा को हमेशा हम लोगों को धारण करना चाहिए। इस शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करके ऐसी सीख लेनी ही चाहिए। तो इस तरह से परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। बोलते हैं दूसरे के हित के लिए, जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए संसार में कोई भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि हे गिधरा जटायु, आप ये नहीं सोचिए कि आप एक मांसाशी पक्षी है, आप जो है नीच जात के पक्षी है, तो आपको कहां से दुर्लभ गति मिलेगी, आपकी कैसे सदगति होगी। बोले नहीं, जिसके मन में परहित परोपकार बसता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ उसको सुलभ हो जाता है। तनु तजी तात जाहु मम धामा। हे तात, आप अपने शरीर का त्याग करके आप मेरे धाम को प्राप्त हुए। ठीक है, राम जी ने उनको सदगति दिलाए और राम जी के धाम उन्होंने प्राप्त किया। देव काह तुम पूर्ण कामा। राम जी अपने लाचारी, राम जी अपना संकोच प्रकाश कर रहे हैं, मैं क्या दूं आपको, आप तो पूर्ण काम है, आपको तो कोई इच्छा नहीं, आपके अंदर तो कोई कामना नहीं, आपने तो मांगा नहीं, मैं आपको क्या दूं। और आपने जो काम किया है इस परोपकार के लिए मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। तो सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई, जो में राम कुल सहित कही दसानन आई। तो राम जी ने क्या कहा, बोले सीता हरण तात, हे तात, ये जो सीता हरण की बात है, ये जो दशमुख रावण ये जो सीता जी को हरण करके ले गया है, जनी कहो पिता सन जाई, आप नहीं बताइएगा हमारे पिताश्री को जाकर के, क्योंकि मेरे पिताश्री को भी सदगति लाभ हुई है दशरथ जी। तो बोले जब जाकर के आप पहुंचिएगा मेरे धाम में, और वहां वैकुंठ धाम में जब आप मेरे पिताश्री को देखिएगा, और पिताश्री को देख करके ये सीता हरण की बात आप नहीं कहिएगा, वो बड़े दुखी हो जाएंगे, अभी नहीं बताइएगा। हाँ, बहुत दुखी हो जाएंगे कि मैं क्या वनवास दिया, दोनों अलग भी हो गए, इसलिए नहीं कहिएगा। तो कौन जाके कहेगा, तो कहते हैं जो मैं राम तक कुल सहित। हाँ, तो बोलते हैं जो मैं राम, अगर मैं राम हूं, अगर मैं सचमुच में राम हूं, तो कुल सहित कही दसानन आई। तो दसमुख रावण वो अपने कुल सहित पूरे राक्षस वंश सहित जब जाएगा, जाके बोलेगा, पर बोलेगा तब क्या होगा, तब वो मर गया होगा, सीता मुझे
मिल गई होगी। और तब जब कहेगा तो ये हमारे वीर गाथा जाके वो सुनाएगा। अगर मैं राम हूं तो तब 10 मुख रावण जब जाएगा तब बोलेगा। अच्छा, यहाँ पर और एक सूक्ष्म बात छुपा हुआ है जो हम लोग के ध्यान में नहीं आता है। राम जी ने कहा जब 10 मुख रावण अपने कुल सहित जाएगा, यानी रावण भी जाएगा मेरे धाम में। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी रावण भी जाएगा वहीं पर जहां आप जाओगे, जहां मेरे पिताश्री है, जहां आप जाओगे वहां रावण भी जाएगा, क्योंकि वो भी मेरे हाथों मारा जाएगा, तो वो भी वहां जाएगा। परंतु अंतर केवल इतना ही है कि वो जाकर के जब बताएगा तब तक मेरे हाथों वो मारा गया होगा और सीता मुझे मिल गई होगी। तब जब बोलेगा मेरे पिताश्री को इतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट अब सुन करके होगा। अभी वे तड़पेंगे, ये दोनों अलग हो गए, अलग हो गए, अलग हो गए, तो बेचारे को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए आप जा करके मेरे धाम में पहुंच करके ये बात मेरे पिताश्री को नहीं कहिएगा। कितनी अच्छी बात है ना। तो अगर मैं राम हूं तो निश्चित रूप से ही रावण जा करके मेरी वीर गाथा मेरे पिता को सुनाएगा। ठीक है, तो यह बात सुनने के बाद गीध देह तजी धरी हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा। अब जो है गीधराज जटायु अब भगवान के रूप का दर्शन करके वो भगवान के रूप को धारण किए। ठीक है, सारूप्य मुक्ति इसको कहते हैं। ठीक है, सारूप्य, भगवान को प्रत्यक्ष देखकर भगवान के रूप का ध्यान करके जब वे शरीर त्याग किए तो उनको सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान के समान रूप उनको मिल गया। ठीक है, तो बहुत प्रकार के मुक्ति जो है हमको लगता है 4 प्रकार के हैं। सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और साष्टी। ठीक है, तो ऐसे जो है 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सबसे श्रेष्ठ सायुज्य, जिसमें भगवान में लीन हो जाना। ठीक है, भगवान के साथ जुड़ जाना, सायुज्य, पूरा एक हो जाना। ठीक है, तो कोई कोई भगवान के रूप प्राप्त करते हैं, कोई कोई भगवान के लोक में जा करके वहां भगवान के सेवक होते हैं। ठीक है, तो किसी किसी को माने भगवान के माने ये के कारण उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसे जो है ये सारे मुक्ति के विभिन्न भाव है, परंतु सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है सायुज्य मुक्ति, जिसमें भगवान के शरीर में लीन हो जाना होता है। तो गीधराज को सारूप्य मुक्ति मिली तो वे हरि रूप धारण किए, भूषण बहु पट पीत अनुपा, बहुत सारे भूषण दिव्य आभूषण धारण किए थे और ऐसे ही पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। श्याम गात विशाल भुजचारी, उनके 4 जो है विशाल भुजाएं हैं और वैसे ही भगवान के समान उनके श्याम वर्ण का शरीर है। अस्तुति करत नयन भरी बारी, और ऐसे दिव्य रूप प्राप्त करके जटायु अब भगवान की स्तुति की। ठीक है, तो भगवान की जो स्तुति किए उस स्तुति को हम पाठ कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, तो इसको केवल हम लोग श्रवण कर लेते, पाठ और श्रवण कर लेते। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडनमयी पातोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम बलम
प्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरम् गोविन्द गोपर द्वन्द्वहर विज्ञान घनधरणीधरम् जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादिखल दल गंजनम जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहि करि ध्यान ध्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावनि सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद जग मोहरि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहरि जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिभुवन धनि मम उर बसउ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी अविरल भगति मागी वर गीत गयउ हरि धाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की राम। तो इस तरह से जो है जटायु ने भगवान की स्तुति की कि बार बार उन्होंने यही प्रार्थना की मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ, कृपालु राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो कि ये विशाल संसार के भय को दूर करने वाले। मैं वो भगवान जी को नमस्कार करता हूँ जो कि निष्काम भक्त को बहुत प्रेम करने वाले और कामादि खलदल गंजनम जो हृदय में जो काम आदि सारे जो ये दुष्ट सब रहते हैं हमारे हृदय में, नकारात्मक ये जो सब भावनाएं रहती है, बोले इन सब को नाश करने वाले मैं उस भगवान के छवि को, सुंदर छवि को हृदय में चिंतन करता हूँ, उन्हीं को मैं धारण करता हूँ। ऐसे जटायु जी जब भगवान की स्तुति किए तो तब अविरल भगति मागी बर गीत गयो हरिधाम। वे मांगे तो क्या मांगे, केवल भगवान से उन्होंने अविरल भक्ति मांगी। उनको अपनी मुक्ति की चिंता नहीं थी, वे भगवान से निरंतर भक्ति, अखंड भक्ति उन्होंने भगवान से मांगी कि प्रभु मेरे हृदय में सदा आपके चरणों में निरंतर भक्ति बनी रहे। बस भगवान से यही उन्होंने मांगा और ये मांग कर गीत गयो हरिधाम। तो हरिधाम भगवान के धाम में गीधराज जटायु चले गए। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान राम जी अपने हाथों गीधराज जटायु जी के क्रिया कर्म किए, श्राद्ध कर्म किए। समझे? तो ये किसके भाग्य में होगा कि जिनके क्रिया कर्म को, जिनके श्राद्ध कर्म को भगवान करें, भगवान उनके लिए तिलांजलि दें, ये किसके भाग्य में होगा? ये गीधराज जटायु जैसे कोई संत होंगे जिनके भाग्य में ऐसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो सोचिए तो रावण जीता या जटायु? कौन जीता? ये तो जटायु जी की जीत हुई। ठीक है, जो कि भगवान के इतना जो है प्रेम को उन्होंने प्राप्त किया
और सद्गति लाभ की। फिर भगवान संसार में ये दृष्टांत रख के चले गए कि जो शरणागत होता है उसकी जाति नहीं देखी जाती। ठीक है, उस वो कौन से जन्म मिला है, कौन से योनि में है, उसकी जाति उसके कर्म नहीं देखा जाता। जो शरणागत है वो हर प्रकार से रक्षणीय है, ग्रहणीय है। यह भगवान जो है संसार को यह सीख देके गए। तो इसीलिए ये रामायण ग्रंथ के अध्ययन से हमको ऐसी शिक्षा प्राप्त होती है, तभी हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो जब गीध को भगवान सद्गति दिए तो मनुष्य होकर हमको नहीं मिलेगी? निश्चित मिलेगी। गीधराज के जैसे भक्ति करो तो निश्चित रूप से मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए भगवान की दया पर कभी डाउट मत करो, अपनी साधना को सही रखो, भगवान की दया हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये जटायु की कथा से हमको सीखने को मिलता है। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे, फिर आगे की कथा देखेंगे। ठीक है, हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।